अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 16.3 क्लास 9 के लिए। तो देखें क्वेश्चन है क्या। अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर। एक सर्किल है, बेसिकली उसका मेरे पास डायमीटर गिवन है। याद रखिएगा, डायमीटर ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट कहाँ होते हैं, सर्किल के ऊपर, और वो कहाँ से पास थ्रू करता है, वो बेसिकली पास थ्रू करता है सेंटर से। आगे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द पॉइंट्स ए -3,4 एंड बी 11,6। यानी कि बेसिकली उसने आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बता दिए। आगे क्या है, फाइंड द सेंटर। सर आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस क्या होता है सर, याद रखिएगा, रेडियस ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एंड पॉइंट कहाँ पर होता है, सेंटर पे, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पर होता है, सर्किल पे। अब वो सर्किल की कहीं पे भी हो सकता है, ये इस पॉइंट पर भी हो सकता है, इस पॉइंट पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, सेंटर पर। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें वीडियो है क्या। उसने कहा सर मुझे दो चीज़ें निकालनी है। कितनी चीज़ें निकालनी है, दो। तो मैंने मेंशन किया पहले, सर मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे निकालना है सेंटर। तो मैंने मेंशन कर दिया 4 सेंटर। सर मैं क्या निकाल रहा हूँ, सेंटर निकाल रहा हूँ। तो अगर सेंटर निकाल रहे हैं तो मैंने मेंशन किया कि अगर आप नोट कर लीजिए, ये सेंटर है सी। ये बेसिकली है कहाँ पे, डायमीटर के कहाँ पर है, मिड में। कहाँ पर है, मिड में। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सेंस सेंटर, जो बेसिकली सर मेरे पास सेंटर है। अब सेंटर है क्या, उसने कहा, मैंने लेट कर लिया सी, एक्स कॉमा वाई। वो है क्या सर, सेंटर इज द मिड पॉइंट। सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सर मिड पॉइंट तो होगा, लेकिन किसका होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। बेसिकली एक बात याद रखिए, जो सेंटर है वो क्या होगा, डायमीटर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट होगा तो कंडीशन लगा दीजिए मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट की कंडीशन मेरे पास क्या थी, फॉर्मूला क्या था, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, चलें आगे बताइए, x1 प्लस x2। तो x1 मेरे पास क्या होगा, याद रखिएगा, अगर आपने कहा डायमीटर के दो एंड पॉइंट है तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो फर्स्ट एंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x1 y1, और सेकंड एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं और उसमें पुट कर दीजिए। x1 क्या हुआ, -3, x2 मेरे पास क्या हो गया, x2 मेरे पास हो गया 11, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। आगे बताइए y1 मेरे पास क्या आया, 4, और y2 मेरे पास क्या आ गया, 6, और डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय आ गया मेरे पास 2। चलें अब आगे बताइए, उसने कहा सर 11 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2। अच्छा यहाँ बताएं, दोनों में प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2। तो सिंपल, जैसे ही आपने काम किया, 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, कैसे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 4,5। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, एक्स कॉमा वाई आ गया सर 4,5, और एक्स कॉमा वाई बेसिकली था क्या, एक्स कॉमा वाई था सेंटर। क्या था भाई, सेंटर था। तो सेंटर जो बेसिकली मेरे पास सी था, सी क्या था भाई, एक्स कॉमा वाई, वो मेरे पास आ गया सर, क्या आ गया, वो आ गया 4,5। तो अब क्या है, अब मुझे सेंटर पता लग गया। सर सेंटर क्या पता लगा, सेंटर पता लग गया मुझे कि बेसिकली सेंटर क्या है, 4,5। अब दूसरी चीज़ एक और निकालनी है क्वेश्चन में। देखें क्वेश्चन में बेसिकली दूसरी चीज़ फाइंड ये करनी है। उसने कहा एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। सर मुझे रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालने के लिए एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था सेंटर से लेके बेसिकली सर्किल तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, रेडियस। अब उसने कहा सर अगर मैं सेंटर से ए पे जाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, रेडियस, और सेंटर से बी की तरफ मूव करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, रेडियस। तो आप एक बात का ख्याल रखिएगा, अब आप सेंटर से यानी कि सी से लेके ए पे जाएंगे तो भी रेडियस मिलेगा, और सी से बी पे जाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, रेडियस ही मिलेगा। तो मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या मेंशन किया भाई, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4 रेडियस।
अब रेडियस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर रेडियस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या समझाया कि एक चीज़ से ख्याल रखिएगा कि अगर आप सी से ए पे जाएंगे तो भी रेडियस होगा, सी से बी पे जाएंगे तो भी क्या होगा, रेडियस। तो मैंने कहा सर जी मेरे पास बेसिकली जो कंडीशन है कि अगर मैं ए से सी पे जाऊं, ठीक है, या कहाँ से कहाँ पे जाऊं, बी से सी पे जाऊं, दोनों सूरतों में मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिल जाएगा रेडियस। क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। अब उसने कहा सर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ए से सी पे जा रहा हूँ। मैं कहाँ से जा रहा हूँ, ए से सी पे, यानी कि बेसिकली मैं ए से सी की क्या फाइंड कर रहा हूँ, लेंथ। तो चलें ए से सी पे आ जाएं, ए सी। अब बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ए सी किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो मैंने मेंशन कर दिया आर। और ए से सी तक का क्या फाइंड करना है मुझे, डिस्टेंस, यानी कि ए सी की फाइंड करनी है लेंथ। तो याद रखिएगा अगर ए सी कह रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बन जाएंगे x2 एंड y2। ठीक है, तो चलें पुट करवाइए भाई। तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1। तो x2 की जगह पे क्या आ गया भाई, x2 की जगह पे आ गया 4। मेरे स्टूडेंट को याद होगा कि बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, उसने कहा सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू, ठीक है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सिर्फ इसलिए मेंशन किया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसने कहा सर बेसिकली मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक काम ये कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए आप। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलें भाई अब आ जाइए आगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जी हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्ली रूट बनाएंगे, थोड़ा सा तो टेढ़ा हो गया था भाई जी। x2 माइनस x1, तो उसने कहा सर x2 की प्लेस पे क्या जाएगा 4, और x1 की जगह पे क्या जाएगा माइनस का 3। तो x2 की प्लेस पे कौन आ गया 4, x1 की प्लेस पे कौन आया भाई, देख के बताइए, x1 की प्लेस पे आया -3। तो ये माइनस और फॉर्मूले में जो माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मेरे पास हो गया x2 माइनस x1। आगे बताइए y2 माइनस y1। तो y2 बताइए, y2 क्या है, उसने कहा y2 बेसिकली मेरे पास है 5 और y1 क्या है 4। y2 क्या है 5 और y1 क्या है 4। ठीक है, एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने कहा सर दोनों को प्लस करने पे हमारे पास क्या आ गया, उसने कहा सर आ गया 7। ठीक है, और 5 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 1। अब एक बात समझा दीजिए कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 50। ठीक है, क्या आ जाएगा 50। इसका मतलब बेसिकली आर चाहे तो आप मेंशन करते हैं 50 यूनिट्स, या दूसरा तरीका खैर आपको पता होगा कि आप क्या करेंगे, आप इसके फाइंड करेंगे फैक्टर्स। 50 के जब मैं फैक्टर्स फाइंड करूँगा तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर 50 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बहुत आसान है, सिंपल आप एलसीएम स्टार्ट करें। चलें आगे बताइए, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर दिया, 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 5 ज़ा 25, लास्ट में क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसका मतलब 50 की जगह मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ, मैं मेंशन कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद हमारे स्टूडेंट क्या करेगा, उसने कहा सर 5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 5 कहाँ चले जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा √2, साथ में क्या लिख दूंगा यूनिट्स। ठीक है, चाहे तो यहाँ भी आंसर मेंशन कर दें, ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए अच्छा आंसर लिखें आप। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी क्या करनी है, भरपूर क्या करनी है प्रैक्टिस। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।